वंदे मातरम बच्चों। आज हम अपने इसी थर्ड चैप्टर नाज़ी बहादुर हिटलर का उदय उसको आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट 4.1 टॉपिक मातृत्व की नाज़ी सोच। पिछले टॉपिक में हमने किया था कि युवाओं के प्रति नाज़ी सोच क्या थी, हिटलर युवाओं के लिए क्या सोचता था। आप इसको सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण था नाज़ी दल का। हिटलर बार बार ये बात कहता था कि महिला और पुरुष ये समान हैं, इनकी समानता के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, समानता की बात नहीं करनी चाहिए। उसका ये मानना था और इसी चीज को वो प्रमोट भी करता था, प्रचार भी करता था कि प्रकृति ने इन दोनों को अलग अलग बनाया है, महिला और पुरुष को। इसी सोच के चलते हमेशा से हिटलर का या नाज़ी दल का मानना था कि पुरुष में आक्रामकता या मर्दानगी के गुण होने चाहिए, जबकि महिलाएं जो हैं वो घर संभालने वाले आदर्श गुण उनमें होने चाहिए। उसका ये मानना था, जैसा युवाओं के प्रति उसकी सोच में भी दिखाई देता था, कि जो नस्लीय शुद्धता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं पर है। इसके लिए वो अपेक्षा करता था कि महिलाएं घरों में ही रहें और वांछित शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे पैदा करें, यहूदियों से दूरी बनाकर रखें। ये हिटलर की महिलाओं के प्रति सोच थी। हिटलर ने 1933 में एक बार कहा था बच्चों कि उसके राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक यानी सबसे इंपॉर्टेंट नागरिक मां है, लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि सभी माओं को वो एक समान नहीं समझता था। ऐसी माताएं जो शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे पैदा करती थी, उन माओं का सम्मान होता था। इसके अलावा जिन माओं के अवांछित या अनडिजायरेबल बच्चे पैदा होते थे, यानी सीधे अर्थों में कहें तो यहूदी या फिर जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं या जिनकी नस्ल शुद्ध नहीं होती, उन माताओं को दंडित किया जाता था, यानी पनिश किया जाता था। दूसरी तरफ जो माताएं शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे पैदा करती थी, उनको पुरस्कृत यानी प्राइज दिया जाता था। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जैसे अगर कोई महिला शुद्ध आर्य नस्ल के 4 बच्चे पैदा करती है तो उसको कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, अगर कोई माता 6 शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चे की माँ है तो उसको सिल्वर मेडल यानी चांदी का पदक, इसी तरह से ज़्यादा 8 बच्चों की माताओं को गोल्ड मेडल से पुरस्कृत या प्राइज दिया जाता था। ये हिटलर की माताओं के प्रति सोच थी। जो महिलाएं निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करती थी तो उन महिलाओं को कठोर दंड दिया जाता था, बहुत ही हार्श पनिशमेंट उनको दिया जाता था। जैसे कि उनको बाल सारे साफ करके शहर में घुमाया जाता था, चेहरे पर कालिक पोती जाती थी, गले में एक तख्ती टांग दी जाती थी जिस पर लिखा होता था कि मैंने पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। उनके पति और परिवार उनसे छीन लिए जाते थे, तो इस तरह से बहुत अपमानित किया जाता था। ये मातृत्व के प्रति हिटलर की सोच थी। नेक्स्ट टॉपिक भी है जो छोटा सा, वो भी कवर कर लेते हैं
अगला टॉपिक है अपने चैप्टर का 4.2 प्रचार की कला। इसमें हम देखेंगे कि जो भी नाजी लोगों ने यहूदियों पे अत्याचार किए या अन्य जाति के लोगों पे अत्याचार किए, उनका प्रचार करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल काफी सोच समझकर और बड़ी चालाकी से किया गया। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ना सिर्फ भ्रम पैदा करते थे बल्कि दिल दहला देने वाले थे। जैसे कि हम देखते हैं कि उन्होंने यहूदियों को सामूहिक नरसंहार किया, तो कहीं भी हत्या या मौत शब्द उनके दस्तावेजों में, कागजातों में, डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सामूहिक हत्याकांडों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, आप सुनेंगे तो आपको भी अजीब लगेगा। जैसे कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए अंतिम समाधान, इस तरह से, यानी हम इनको मार नहीं रहे हैं, हत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अंतिम समाधान है। इवैक्यूलेशन यानी खाली करना जो शब्द था, यानी इसका था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। हमने अपने पाठ में पहले पढ़ा है कि यहूदियों को मारने के लिए उन्होंने गैस चैम्बरों का इस्तेमाल किया था, उसको इवैक्यूलेशन कहते थे। और देखिए आप शब्द क्या मतलब भ्रम पैदा करने के लिए वो कहते थे कि ये संक्रमण मुक्ति है, संक्रमण मुक्ति है, यानी ये कोई सामूहिक हत्या या नरसंहार नहीं है। यूथनेजिया जो विकलांगों को मौत के घाट उतारा जाता था, उसमें चैन शब्द यानी इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से उन्होंने मीडिया में अपनी नीतियों का प्रचार किया जो दस्तावेजों में भ्रम पैदा करती थी, जबकि हकीकत में, वास्तविकता में ये सीधे सीधे नरसंहार थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खासकर यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अपमानित शब्दों से नवाजा गया, जैसे कि दाढ़ी बढ़ाकर रखने वाले, चोगा पहनने वाले, जबकि सच्चाई ये थी कि यहूदी और जर्मनों में कोई खास अंतर नहीं था। वो एक ही नस्ल के मिले जुले लोग थे, उनमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता था। उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने राष्ट्रद्रोही कह के प्रचार किया अपनी नीतियों को फैलाने के लिए। इस प्रकार का महिमा मंडल या वातावरण तैयार किया गया कि हर समस्या का समाधान नाज़ी शासन के अंदर ही है। यहूदियों के खिलाफ खास तौर से नफरत पैदा करने वाले या उनको अवांछितों की श्रेणी में लाने वाले प्रचार अभियान को चलाया गया। ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक था जो हमने 4 पॉइंट पढ़ा। उसमें देखा कैसे युवाओं के प्रति इनकी नीति थी, कैसे महिलाओं के प्रति इनकी नीति थी, और अब हमने देखा कि कैसे ये अपनी नीतियों का प्रचार भ्रम पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा तैयार करके किया करते थे। ये नाज़ी शासन की विशेषता थी। आज के लिए इतना ही। इसमें से आप प्रश्न बना सकते हैं कि महिलाओं के प्रति क्या सोच थी या किस तरह से नाज़ी दल ने अपनी नीतियों का प्रचार करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। ऐसे प्रश्नों को करते हुए आप इस टॉपिक को कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।